अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास नंबर 12। आज की इस क्लास में हम सम इफ़ एस के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जबकि लास्ट क्लास में हमने सम इफ़ के फॉर्मूले को डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको एक टेबल शो हो रहा है जिसमें कुछ आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, उनके नेम्स हैं, उसके बाद उन प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव सप्लायर्स हैं। साथ ही नेक्स्ट कॉलम में उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी भी दी गई है। अब यहाँ पर मैं क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ अपने इस टेबल में से, मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर इस कॉलम में, इस सेल में और इस सेल में मैं अपने प्रोडक्ट नेम और सप्लायर को एंटर करूँ तो उसकी जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है वो मेरे पास खुद ब खुद शो हो जाए, मुझे यहाँ से फाइंड ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सम इफ़ एस के फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। और वो किस तरह करूँगी, यहाँ पर मुझे क्वांटिटी चाहिए, इस फॉर्मूले में मुझे रिजल्ट चाहिए अपना फाइनल, तो यहीं पर मैं अपना फॉर्मूला भी अप्लाई करूंगी। इक्वल का साइन दूंगी, सम इफ एस, और उसके बाद जब मैं अपनी ब्रैकेट ओपन करूंगी तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपनी सम रेंज देनी पड़ेगी। सम रेंज क्या होती है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि हमें चाहिए होता है। अब मुझे क्वांटिटी चाहिए तो यही मेरी फाइनल रिजल्ट है, यही मेरी रेंज होगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा, और अब सम इफ के फॉर्मूला में अगर आपने देखा हो तो हम सिर्फ एक क्राइटेरिया और एक ही रेंज देते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट पर ऐसा आ गया, मतलब सम मतलब एक से ज़्यादा हम क्राइटेरिया और रेंजेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया 1 जो हमारे पास है उसके अंदर मैं अपनी रेंज दूंगी और क्राइटेरिया दूंगी। मेरी जो रेंज है वो क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, क्योंकि इस प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट मैं चूज़ कर सकती हूँ, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगी। ये मेरी रेंज हो गई। उसके बाद मैं कॉमा दूंगी, और अब इस रेंज की मुझे क्या देनी है, क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया जो इस रेंज का दूंगी मैं यहाँ दूंगी। क्राइटेरिया मतलब इस रेंज में से जो भी मैंने सिलेक्ट करना है, जो भी मैंने चूज़ करना है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। जिस भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नेम को मैंने चूज़ करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो इसलिए अपने क्राइटेरिया वाले पार्ट में इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद कॉमा। अब मेरे पास सेकंड क्राइटेरिया और रेंज आ गई है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया में मुझे क्या चाहिए, सप्लायर चाहिए। मुझे प्रोडक्ट नेम तो मिल गया, अब मुझे सप्लायर चाहिए। टोटल सप्लायर यहाँ से लूंगी क्योंकि ये मेरी टोटल रेंज होगी। सेकंड रेंज, ये मेरी टोटल रेंज है। और कॉमा देने के बाद अब मुझे सप्लायर चाहिए, जो कि मैं यहाँ से चूज करूंगी, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी। यहाँ पर अब इसका क्या सेल का एड्रेस है, H5 इसका एड्रेस है। इसको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जब मैंने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी डाटा एंटर नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट नेम को एंटर कर लेते हैं। किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल साल्ट, और इसका जो सप्लायर है वो भी साथ हमने लिखना है। जब तक सप्लायर नहीं लिखूंगी तब तक मुझे यहाँ पे उसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी। साल्ट का जो सप्लायर था वो कौन है, हसन, मतलब इस प्रोडक्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, हसन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नेम लिखूंगी हसन, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पेक्टिव मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपने ये नहीं करना कि प्रोडक्ट नेम किसी और का, प्रोडक्ट नेम कोई और सप्लायर कोई और। अगर आप इस तरह करेंगे तो वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है एप्पल, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मुझे 0 दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एप्पल मेरे प्रोडक्ट है, जबकि अगर इसका सप्लायर देखूं तो वो आयशा उमर है, लेकिन यहाँ पर हसन लिखा हुआ है। मतलब ये बिल्कुल इसके रिस्पेक्टिव सप्लायर नहीं है, तो मुझे इसका रिस्पेक्टिव सप्लायर चाहिए। जब मैं यहाँ पर इसका रिस्पेक्टिव सप्लायर ऐड करूंगी, आयशा उमर, तो तब यहाँ पर मुझे इसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी भी देगा। जी, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने सम इफ एस के फॉर्मूले को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।